वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। अपन अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बच्चों भी शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन और सराउंडिंग। अभी आप लोगों ने सबने इसको स्कूल्स में पढ़ लिया होगा, बहुत से लोगों के एग्जाम्स वगैरह भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर अपना मैटर इन और सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द कवर करें। फिर उसके बाद में अपना जो थर्ड चैप्टर आएगा उसको अपन अपने साइमल्टेनियसली स्कूल के सिलेबस के साथ में मैच करते हुए धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं पहले अपने मैटर इन सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन, कि मैटर्स होते क्या हैं, क्या क्या टाइप्स के हैं, ये सब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, तो आप सभी से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरुआत में यही के मैटर क्या होता है। हमारा चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर हमारे पर्यावरण में। ठीक है, हमको ये तो पता चल गया चैप्टर के नाम से कि भैया हमारे आसपास मैटर ही मैटर है। ठीक है, लेकिन ये मैटर होते क्या है आप सभी को पता ही होगा अब तो। ठीक है, डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं एक बार, कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि सर कोई सा भी चीज, किसी भी चीज को आप उठा लो, कोई से भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, अगर उसके पास में मास है मतलब उसके पास में कोई ना कोई उसका वेट है, और साथ में वो कोई ना कोई स्पेस घेरता है, मतलब उसके पास में कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो हम उसको बोल देंगे कि भैया वो मैटर है, कि भैया वो क्या है, मैटर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, एयर को छोड़ो पहले, वाटर, चेयर, मिल्क, टेबल एक्सेट्रा। मतलब आप कोई सी भी चीज इसमें से उठा लो, जब आप उनको हाथ में रखेंगे तो आप उसको मास फील होगा, साथ में वो कोई ना कोई एक स्पेस भी कैरी करेगी, तो हम बोल देंगे कि ये आपका क्या है, ये सब क्या है, आपके मैटर हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, अपने को बस यही याद रखना है कि जिसका मास हो और जिसके पास में कोई ना कोई वॉल्यूम हो या कोई स्पेस घेरता हो, उसको अपन बोलते हैं मैटर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एक नोट लिखा है कि थॉट्स, आइडियाज, लव, मैनर्स एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। मतलब जैसे मेरे दिमाग में कोई विचार चल रहा है, मेरे दिमाग में आपके लिए कोई प्रेम बना पड़ा है, या फिर कोई गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, ये सबको मैटर नहीं माना गया है। ठीक है, ये जो विचार चल रहे हैं प्रेम प्रसंग के, या फिर ये जो गंदी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, ये मैटर करवा देगी, अलग बात है, लेकिन इन सबको अपन मैटर नहीं मानते। मैटर हम सिर्फ उसी को मानेंगे हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिसके पास में मास है और जिसके पास में स्पेस है। दोनों कंडीशन होना चाहिए, मास भी होना चाहिए और साथ में स्पेस या फिर मतलब वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये बड़ा गोला, तो ये भी क्या है, मैटर है। मैं इसको छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, तब भी इसको मैटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मास तो है, साथ में मास तो है, मतलब चाहे मास 0.000000000000000000000 ग्राम 1 ग्राम हो, बट है, और साथ में कोई ना कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो मैटर तो है, चाहे वो कितना ही उसका मास कम क्यों ना हो। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने ये तो जान लिया कि मैटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि देखो मैटर को जब हम देखते हैं तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका कोई मैटर है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखें हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये पार्टिकल्स भैया इतने छोटे होते हैं, ये पार्टिकल्स ये भैया इतने छोटे होते हैं कि आप इनको एक हाई पावर का जो माइक्रोस्कोप है इसमें भी आप इनको देख नहीं सकते। देखिए पढ़िए कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज। कितना है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं कि भैया हम इनको एक हाई पावर का माइक्रोस्कोप भी उठा ले तो उससे भी हम इनको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ हम इनको एक्टिविटीज से प्रूव करते हैं, बट ऐसे देख के हम नहीं प्रूव कर पाते कि हमारा मैटर जो है बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं कि हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब मैटर की तो अपने को स्टडी करनी है कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर मैटर का क्या क्या आगे ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अपन उसके पहले मैटर जिससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, मैटर मिलके बना है पार्टिकल से, तो पहले अपन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि भैया अपने पार्टिकल्स जो है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या लिखी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, पहली बात तो यह है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल नन्नू से होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ छोटा स्पेस होता है। उसके बाद में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब मैटर के पार्टिकल जो हैं एक जगह शांत नहीं बैठे हुए भैया, कभी इधर फिरे कभी उधर फिरे, पापा की परी की तरह घूमते फिरे, ठीक है। उसके बाद में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक मैटर के अगर दो पार्टिकल्स हैं तो वो बिल्कुल प्रेम प्रसंग वाला भाव रखते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की, ठीक है। लेकिन इनको प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ एक्टिविटीज दी हैं, तो अपन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा है कि पहला तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसको कैसे प्रूव करते हैं? देखो आपको क्या करना है भैया, आपको लेनी है एक बाटली, ठीक है, और इसमें ले लिया अपन ने पानी, काला पानी, वाह, ठीक है। इसमें अपन ने पानी ले लिया, ये पानी है, मैं लिख देता हूं क्योंकि काला पानी हो रखा है। ये अपन ने पानी ले लिया 100 ml मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें मेरे पास में केमेनोफोर नाम के दो क्रिस्टल्स डाल देता हूं छोटे छोटे, ठीक है। केमेनोफोर मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है भैया। जैसे ही मैं पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, वाटर ये केमेनोफोर जो है इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और मैं क्या देखूंगा कि मेरा ये बंधु पानी ये कौन से कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल कलर का, पर्पल कलर का ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इस वाले कंटेनर में से 10 ml पानी निकालता हूं। किस वाले में से? इस वाले में से पर्पल कलर का पानी में 10 ml निकालता हूं, ठीक है। और एक और कंटेनर लेता हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं 90 ml सादा पानी डालता हूं। 90 ml वाटर डाला मैंने, सिंपल वाटर है, ठीक है, सिंपल वाटर। और 10 ml मैंने कौन सा डाला, ये पिंक वाला। तो मैं क्या देखूंगा कि कुछ समय बाद जैसे ही मैं इसको डालूंगा ये पानी भी कौन सा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर मैं वापस से मेरी एक्टिविटी दोहराऊंगा, मैं वापस से थर्ड कंटेनर लूंगा, उसमें फिर 90 ml पानी डालूंगा, सिंपल वाटर। फिर इसमें से 10 ml निकालूंगा पर्पल कलर का पानी और इसमें डालूंगा, तो मैं फिर नोट करूंगा कि मेरा 10 ml ये वाला और 90 ml ऑर्डिनरी वाला। तो मैं देखूंगा कि मेरा वापस से ये हो गया भैया पर्पल कलर का पानी, ठीक है। तो ऐसे अपन जब करते जाएंगे तो 6-7 स्टेप्स तक, 8-10 स्टेप तक मुझे दिखेगा मेरा वाटर पर्पल कलर का। हाँ, हाउएवर पर्पल कलर जो है धीरे 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 ऑब्वियसली बात है वो फेड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि हमने सिर्फ दो छोटे से पार्टिकल्स लिए थे केमेनोफोर के, दो नन्हे से पार्टिकल्स लिए थे केमेनोफोर के, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने आगे के पानी को भी पर्पल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल भी छोटे छोटे पार्टिकल जो है फर्दर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने थे, जो अपने आप को तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं और पानी को कौन सा कलर करते आ रहे हैं, पर्पल कलर के की जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारा पार्टिकल्स जो है स्मॉल इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये देख लिया। दूसरा लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं मैटर के तो उनके बीच में कुछ स्पेसेस होता है, गैप होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है। अब मैं इसमें डाल देता हूं पानी, ये मैंने डाल दिया पानी, 100 ml वाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है जी। चलो अब क्या करता हूं, अब मैं लेके आता हूं शुगर, मैं डालता हूं शुगर और जैसे ही मैं शुगर डालूंगा मैं क्या देखूंगा कुछ टाइम बाद कि ये जो शुगर के क्रिस्टल्स थे ये डिसॉल्व हो जाएंगे मेरे इस कंटेनर में, ठीक है। और अब मैं नोट करूंगा कि मेरा पानी जो है अभी भी 100 ml ही है, मतलब वॉल्यूम अभी भी सेम है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो भैया ये कैसे हो सकता है? जब मैंने शुगर के क्रिस्टल्स डाले और वो पानी में डाले तो फिर मेरा पानी का लेवल ऊपर बढ़ना था, है ना। बचपन में एक कहानी सुनी है कि भैया कौवे को पानी चाहिए था तो कौवा पत्थर में पानी डालता और पानी ऊपर आ जाता है, तो इसी तरीके से पानी भी ऊपर आना था। क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं और शुगर के जो पार्टिकल्स थे तो वहां पे कुछ गैप था। तो वाटर के जो पार्टिकल, मान लो ये वाटर है, इसके दो पार्टिकल्स हैं, तो जहां पे अगर बीच में गैप था तो वहां पे शुगर के पार्टिकल्स आके बैठ गए, ठीक है। इसी तरीके से मान लो दो और होंगे तो शुगर के पार्टिकल आके बैठ गए, शुगर के पार्टिकल आके बैठ गए, इसलिए लेवल
नहीं बढ़ा। ये यहां से प्रूव होता है, क्योंकि अगर पार्टिकल में गैप होता, सॉरी नहीं होता, अगर नहीं होता, पास पास होते तो शुगर एक जगह जाके बैठ जाता, तो हम देखते हमारा लेवल ऊपर आ जाता, 100 ml के ऊपर चला जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में भैया स्पेस होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई प्रूव। थर्ड है अपना कि पार्टिकल्स जो है मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब भैया एक जगह छाने मुने नहीं बैठे हुए हैं, घूमते फिर रह रहे हैं। कैसे पता करें? देखो, इसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी है। आप जैसे मैं मान लो मैं लेके आता हूँ नया स्प्रे लेके आया, कोई ड्यूड्रेंट लेके आता हूँ, ठीक है, मैं मेरे एक रूम में कोने में स्प्रे करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं स्प्रे करता हूँ, मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त बोलता है बढ़िया भाई मस्त स्प्रे। कैसे? जब मैंने उसको स्प्रे एक दूसरे कोने में किया, मेरा दोस्त दूसरे कोने में सोफे पे बैठा हुआ है, उसको कैसे खुशबू आ गई भाई? वो इसी तरीके से आई, क्योंकि देखो जो स्प्रे के जो पार्टिकल्स थे, स्प्रे के जो पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हुए और वो चल दिए, तभी तो इस कोने से मुझे उस कोने में खुशबू आई, क्योंकि एक तरीके से पार्टिकल, एयर के पार्टिकल, वो एयर के पार्टिकल और परफ्यूम के पार्टिकल साथ में मिले और आगे चल दिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह नहीं बैठे हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, मतलब कि अगर मैटर के पार्टिकल्स जो हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं भैया। कैसे? देखो, इसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपको एक तो लेना है आइस, ठीक है, ये आइस है। एक आपको लेना है चौक, ये भैया आपकी चौक है, और एक आपको लेना है नेल, ये आपकी नेल है। मान लीजिए भैया आइस चौक नेल है, वरना डायग्राम में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर अपन ने इस तरीके से बनाया है तो चौक है और आड़ा कर दिया है तो नेल है। ठीक है, मान लेते हैं। चलो, अब देखो मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से किसको तोड़ना बिल्कुल ज्यादा आसान है? तो बोलोगे सर सबसे पहले तो चौक को तोड़ना आसान, चौक को तोड़ना आसान। फिर मैं बोलूं उसके बाद, फिर बोलोगे सर आप आइस को तोड़ना, और लास्ट में नील को। तो भैया ऐसा क्यों? मतलब ये मैटर तो तीनों है भैया, इनको तीनों को तोड़ने के लिए अलग अलग पावर क्यों चाहिए? तीनों को तोड़ने के लिए अलग अलग वेरिएशन क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि भैया जैसे चौक जो है उसमें पार्टिकल जो है थोड़े दूर दूर है और थोड़े पास पास है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें प्रेशर कम देना पड़ेगा, तो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे आइस की तो इसके पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, तो इसके लिए हमने को थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हम बात करें अगर नील की, तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक है, बिल्कुल एक दूसरे में घुसे हुए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको इस अट्रैक्शन को, फोर्स को बिल्कुल तोड़ना है, अगर आपको इसको अट्रैक्शन को, फोर्स को बिल्कुल तोड़ना है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया अगर एक को तोड़ना आसान, एक को मुश्किल और एक को ज्यादा मुश्किल, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो भैया अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से सबको तोड़ने के लिए अलग अलग पावर चाहिए। तो हम बोल देंगे यहाँ से कि हमारे मैटर जो है उसके पार्टिकल्स में भैया एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अपने को याद करने हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डिफ्यूजन। देखो, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अपन ने समझ ली, और अपन ने, मैंने बोला था कि पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, उसी के भी आप अपन पढ़ते हैं डिफ्यूजन। देखो, एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से अगर अपने आप से मिक्स हो जाए बाय देयर ओन, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब आपको कुछ ना करना पड़े, वो खुद से मिक्स हो जाए, तो हम उसको डिफ्यूजन बोल देंगे। जैसे मैंने अभी एक ग्लास लिया था, केमिनोफोर डाला था, अपने आप पानी कौन सा कलर का हो गया था? पर्पल कलर का। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, तो वो भी क्या है? क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है, इसी तरीके से देखो एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम, स्प्रे एक्सेट्रा। देखो, मान लो आपके पड़ोसी में शर्मा आंटी के यहाँ पे गरम गरम समोसे तल रहे हैं। ठीक है, शर्मा आंटी के यहाँ पे गरम गरम समोसे तल रहे हैं, अपन को ऊपर 2 फ्लोर माले तक भी बढ़िया खुशबू आ जाती है समोसे की, आ हा, और अपन ऊपर से आवाज लगाते हैं कि आंटी जी 2 समोसे अपने भी भिजवा देना। कैसे? वो इसी वजह से, डिफ्यूजन से। क्या होता है कि आपका समोसा जो है वो बन रहा है, वो भी एक मैटर है, उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो जो है एयर के साथ में मिक्स होती है,
ठीक है, और मिक्स होने के बाद में वो ट्रैवल करके करते 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 आपके पास में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब दो मैटर के पार्टिकल्स अपने आप से मिक्स हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम का स्प्रे जो अपन ने बताया था, ये सब जो आपके पास में आप स्मेल कर रहे हैं, ये जब ट्रैवल कर जाती है तो ये करती है सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और हमको ये याद रखना है कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी आपकी सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, तो डिफ्यूजन जो है तीनों बॉडीज में होता है। ठीक है, और एक पॉइंट और ये अपने को नोट करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि भैया टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो डिफ्यूजन कब होगा? जब पार्टिकल्स एक तरीके से दूसरी तरफ मूव करेंगे। अगर मैं इनके पार्टिकल्स की मूव करने की टेंडेंसी को बढ़ा दूं, मैं इनकी पार्टिकल्स की मूव टेंडेंसी को बढ़ा दूं, मतलब इनको स्पीड बढ़ा दूं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं, तो मेरा डिफ्यूजन जल्दी होगा, है ना। और आप इसे समझे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। टेम्परेचर आने से किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसकी भी एनर्जी बढ़ेगी, सही। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स की भी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई तो वो फटाफट से ट्रैवल कर जाएंगे, और इस वजह से डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए आप नोट करोगे कि समोसे जब बनते हैं गरम गरम तो उसकी खुशबू आती है हमको जल्दी, और अगर अपन ठंडा खाना खाएं, जैसे मान लो रायता बनाएंगे, तो उसकी खुशबू लेट आएगी। ठीक है, लेट आएगी मतलब दूर तक नहीं आती, लेकिन समोसे की खुशबू दूर तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी, और वो ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं दूसरे के पास में। आ गया समझ में? तो नोट करना है अपने को कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, तो मैटर हो गया, डिफ्यूजन हो गया। अब हमने को देखना है कि मैटर अपने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो मैटर को अपन कितने क्लासीफाई कर सकते हैं? मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, प्लाज्मा में, या फिर बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो ये तीन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो स्टेट है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होती है लेकिन ये प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो अपने को मेन तो इसमें ध्यान रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी अगर आपसे कोई पूछे तो अपने को ये याद रखना है कि मैटर 5 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बीईसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखा ये तीन जो हमने बताया है मैटर के स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कैसे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, इनके मास की बात करते हैं। मतलब अपन इनको इस तरीके से समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे कि भैया इनका मास कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करता हूं मास की, तो देखो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैटर जो सॉलिड है उसका मास क्या रहेगा? उसका मास रहेगा डेफिनेट। क्या रहेगा? डेफिनेट। देखो जैसे ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसका मास जो है क्या रहेगा? सेम रहेगा। टूट जाएगा, ये इसका शेप नहीं चेंज करेगा, टूट जाएगा पर ये इसका शेप भी चेंज नहीं करेगा। जैसे ये मेरे पास में एक और प्रिज्म है, ये भी क्या है? ये भी सॉलिड है। ठीक है, तो मास तो इनका होता है डेफिनेट, और साथ में इनका शेप भी होता है डेफिनेट। आप इसको तोड़, उछालो, कूदो, फेंको, करो, इस पे कुछ भी करो, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसका हो गया। अगली बात करते हैं अपन लिक्विड। देखो अब लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड का मास जो है वो तो होता है डेफिनेट। ठीक है, जैसे मान लो मैं 1 लीटर की स्प्राइट की बोतल लाया तो ये 1 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई सी बात है। लेकिन उसका लिक्विड का जो शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। कांच के ग्लास में डाल दो, बोतल में डाल दो, जिसमें भी डालोगे आप, उसका शेप जो है वो उस कंटेनर का ले लेगा। ठीक है, तो ये देखो ये डेफिनेट नहीं हो, ये तो मास तो डेफिनेट होगा, लेकिन शेप जो है वो उसका ले लेगा जिसका कंटेनर में आप उसको डाल रहे हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं गैस की। गैस का मास वो भी फिक्स रहेगा, जितना आपने लिया है वो उतना रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं शेप की, तो ये भी अगर उस कंटेनर का शेप ले लेगा जहां पे आप इसको डाल रहे हो। ठीक है,
अगली बात करते हैं अपन वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब बेसिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब जैसे ये प्रिज्म था, सॉलिड था, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है, जितना है उतना ही रहेगा, मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होगा। जिस कंटेनर में आपने डाला है वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगली बात गैस की बात करें तो गैस के साथ में खास क्या है कि गैस, जैसे मान लो बैलून ले रखा है और उसमें गैस भर रखी है, ठीक है, तो बैलून में कितनी कम गैस आएगी, लेकिन अगर उसमें बैलून को एक रूम में फोड़ दूं तो जो बैलून की गैस थी वो पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। अगर उस रूम की जगह मैं दूसरे रूम में खोल दूं तो दूसरे रूम में फैल जाएगी, बड़े हॉल में फैल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे गैस जो होती है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये लिखिए इनडेफिनेट, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, आप उसको कितना दबा सकते हो उसको अपन बोलते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आप इनको दबाने की कोशिश करोगे तो ये प्रेस नहीं होते, तो इनकी हम कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलते हैं कि भैया ये नॉट पॉसिबल। लिक्विड की भी नहीं होती। पानी है, पानी को जैसे मैं बोतल में अगर पानी को लूं और उसको दबाने की कोशिश करूं तो दबेगा, तो इसका मतलब तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम पानी को दबा रहे हो? नहीं, अपन पानी को नहीं, अपन उसके अंदर की गैस को दबा रहे हैं। तो हम लिक्विड के लिए भी बोल सकते हैं कि भैया लिक्विड भी क्या होता है, नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन गैस जो है भैया हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसलिए तो आप देखो ना, आपके घर में सिलेंडर्स आते हैं जिनके अंदर 15-15 किलो गैस होती है, जिसमें अपन बढ़िया महीने भर 1.5 महीने बढ़िया सुबह शाम 6-6 रोटी खा के बढ़िया पेलते हैं, आया नहीं? तो कैसे? क्योंकि एक गैस के पास में प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, उसको हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, और उस हाईली कंप्रेस करने की वजह से अपन उसको छोटे छोटे कंटेनर्स में फिल करके सप्लाई के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, ठीक है। फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बहता है, भावनाओं में बहना नहीं, बहना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड, क्या सॉलिड बह सकते हैं? नहीं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। खुद सोचो, लिक्विड को अगर मैं मान लो किसी स्लोप पे डाल रहा हूं तो धीरे धीरे बहते बहते, या फिर स्लोप पे नहीं कहीं भी डाल रहा हूं, धीरे धीरे बहता है वो, ठीक है। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। और गैस में भी होती है। आपने भी देखा था जब हम रूम में एक बोतल को स्प्रे करते हैं तो दूसरी जगह चले जाती है, ठीक है। तो गैस में भी। अगली बात करते हैं रिजिडिटी मतलब कि बॉडी को, कोई बॉडी है, अगर आप उसको ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो अपना शेप चेंज कर लेगी, या फ्लेक्सिबल रहेगी, या बेंड कर लेगी, ऐसा। अगर कोई बॉडी रिजिड है मतलब वो अगर अपना शेप चेंज नहीं कर रही तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रिजिड है, ठीक है। तो सॉलिड क्या रिजिड होते हैं? बिल्कुल रिजिड होते हैं। आपने देखा, अगर आप उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं और ये नहीं होता, ये तो आपको समझ में आता ही है। आप इनके प्रेशर अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन अभी अपन ने अभी समझा प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में फास्ट होता है, और गैस में वेरी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगा, देखो इससे समझ में आएगा कैसे, कि जो सॉलिड जो होते हैं उसके बीच, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। लिक्विड जो होंगे उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे, और गैसेस जो होंगे उसमें पार्टिकल्स जो है भैया बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इनको काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो सप्लाई हो जाती है और नहीं भी होती तो क्या है, पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए, और फ्री है मूव करने के लिए तो ये आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर जाएंगे, तो डिफ्यूजन हो जाएगा। बट सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, और लिक्विड में मॉडरेट होगा क्योंकि पार्टिकल्स तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, लेकिन क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए वो ट्रैवल करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल सॉलिड में होंगे बहुत ज्यादा पास, लिक्विड में होंगे थोड़े दूर, और गैस में होंगे कम दूर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स की बात करें तो अब तो अपने को पता ही है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी ज्यादा होगा, लिक्विड में बीच में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होगा, और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वो स्कूल से अगर बात करें तो आपको देखो
आप 4-5 पॉइंट है ये तो याद रखना ही सही, जैसे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, डिफ्यूजन, रिजिडिटी, मास, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम, ये आप लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि मैटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे और उसमें अपन देखेंगे कि अपन हमारे मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका कन्वर्जन मतलब एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी इसको दिखाइए, उनको बोलो कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।